छोटे कल्चरल सेंटर्स होते थे। इवन मैथ्स में मैं आपको बताता हूँ, मैंने इतने सारे लोगों को, फैज़ को सुना, कैफ़ी आज़मी को सुना, और शाम को जो बुलाए जाते थे, तो आपको लगता है कि बीइंग ये आसाम के जो गायक हैं अपने हजारिका, भूपेंद्र हजारिका को सुना, और कहीं के तो मैंने, आई मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, तब ऐसा टेलीविजन और सोशल मीडिया नहीं होता, तो मैंने कहीं के तो नाम भी नहीं सुने थे। तो और बहुत सारे लोग थे जो अभी कल गोदार मरे, उनकी बात करते थे, तो हम लोग बहुत डर भी जाते थे कि हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते थे, और ये मार्क्सिस्ट फोरम के तो इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, इन्होंने तो नाम भी फ्रेंच ऐसे नाम बोलते हैं कि वी कांट प्रोनाउंस इवन। सो दैट वाज, बट इफ यू गो एंड आस्क देम कि आप कैसे थे, एंड अदर थिंग हैपन विद मी कि लॉट ऑफ मार्क्सिस्ट फोरम फ्रेंड्स, the talented filmmakers, when they came to Bombay, they became very good friends of us. So post JNU friendships also grew very well and of different spectrum. Say like Roger Alexander, who was against us, FT, I was with FT and with socialist movement. So he became very good friend of mine when we were working together in Times of India. And so the first, I think, unit was JNU. Then there was some political opinions were there, and we were not very dogmatic. मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने किसी को पीटा हो या गाली दी हो, या कोई जैसे हिंसा होती है, या कोई किसी के कमरे में, आई नेवर, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई किसी को लाठी लेके मारने के लिए आएगा। केवल एक घटना हुई थी जो कि एकदम वो बेदी और दुरानी को जो था, और वो भी दुरानी भी जो था वो उसने बाद में और भी 1 अप्रैल को अफवाह फैलवा दी कि दुरानी पानी में डूब के मर चुका है, और सारा JNU में एकदम शोक, उस दिन खाना भी नहीं खाया लोगों ने। और सो इट वाज मोर फन at that time rather than a violent rivalry, और आप एक दूसरे के दुश्मन हैं, खून के प्यासे हैं, ऐसा कभी भी नहीं था। एंड जो कांग्रेस के एक संत सरन होता था जो CSDS में भी काम करता था, तो उसको लोग है ना बहुत ऐसे नजरिए से देखते थे कि जैसे ये लोग बहुत ही academically poor. If you are in a ruling party, people used to feel that you are very useless man, and they also not being rewarded by the departments or by the establishment also used to love those fellows who are talented. तो talent और ये जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट होता था, रोमिला थापर जी का डिपार्टमेंट होता था, ये इनकी एकदम बहुत पॉपुलैरिटी फैल जाती थी। पीपल यूज टू गो एंड स्टार्ट, जो उस डिसिप्लिन के भी नहीं होते थे वो भी उनके क्लासेस में जाके करते थे। हम लोगों को थोड़ा नंबर बढ़ाने के लिए हम लोग पुष्पेश पंत जी जैसे हमारे जो दोस्त होते थे, तो वो कुछ कहते थे कि अच्छा आ जाओ, कोई ऐसा डिप्लोमेसी तुम लोग पढ़ लो, तो थोड़े थोड़े गलियां हमारे लिए भी थी। ऐसा नहीं था कि वी वर ऑल वर इग्नोरेंट अबाउट ग्रेड्स एंड ऑल दिस थिंग। बट और एक और भी बात देखता था कि जो सपुर हाउस जब जाते थे, तो जिनको IAS का एग्जाम होता था, वो वकील लेन की उधर चुपचाप से एकदम गिल्ट के साथ में निकलते थे। वो ऐसा नहीं होता था कि वो जैसे आज जैसे कर रहे कि वो बहुत कि JNU में एडमिन होता है, और वो अगर पकड़े जाते थे तो लोग बात कहते थे कि क्या तुम IAS देने के लिए जा रहे हो, या तुमने फॉर्म भर दिया है क्या। तो वो बहुत अपराध भावना में रहते थे। एंड IAS एंड IFS जो बन जाते थे, उनको भी ऐसा कोई इज्जत नहीं होती थी। जो अगर त्यागी जी जैसे लोग अगर प्रोफेसर बन जाते हैं, आ जाते थे, तो वी हैव पीपल यूज टू रेस्पेक्ट। और बहुत कम लोग मेरा ख्याल योगेश जी जो थे हिस्ट्री में, जो पढ़े भी वहीं और फिर वहीं फैकल्टी में आ गए, ऐसे लोगों की बहुत इज्जत भी होती थी कि इट वॉज ए ड्रीम to come again as a faculty member in the JNU.
एंड इन हमारे प्रोफेशन में बॉम्बे में जैसे मैं अभी बता रहा था सपोज आपको कि ज़्यादातर कस्टम्स के और इनकम टैक्स के लोग आते थे एंड दे यूज्ड टू feel very at the sea because JNU training and the custom and income tax are poles apart, but they used to survive. So I think मुझे जो JNU में जो सबसे बड़ी मैं तो 2 साल रहा और लेकिन thanks to our friends like विवेक जी, देवेंद्र चौबे जी, मैं फिर वापस से JNU में भी आने लगा, देखने लगा और लेकिन मुझे JNU का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब मैं जिस काम में मैं करता था, क्योंकि उधर तब ऐसी कोई ब्रांड नहीं थी। JNU में आप पास किए हैं और ये नहीं, और अभी तो मैं देखता हूँ कि अभी हमारी हाउसिंग सोसाइटी में मालूम पड़ता है JNU से है, तो औरतें और ये सब लिफ्ट में भी कमेंट करती हैं, आप क्या JNU में काम करते पढ़ते थे, आप लोग क्या ऐसे देशद्रोही ऐसे कैसे बन गए। ऑल दिस तो अभी क्या होता है कि हम लोग काफ़ी बच के रहते, दैट इज बट आई फील दैट JNU अगर मैं नहीं आता तो मैं क्या बनता, कई बार मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरा कुल मिला के मैं JNU में 2 साल रहा तो मैं 2500 रुपये में पढ़ गया कुल मिला के मुझे, और वो पैसे मुझे राजस्थान, क्योंकि अगर जिस यूनिवर्सिटी में था तो मेरा 9th नंबर था मेरिट लिस्ट में, तो हमें 100 रुपये वापस से मिल भी गए। अगर आपके B ग्रेड आता था तो भी उन्होंने कहा था आपको 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हम दे देंगे। सो वॉट एवर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस आई डिड, बट आई वॉज नॉट लकी लाइक विनीत जी जो कि प्रोफेसर्स थे और इनके तो बहुत ज़्यादा जलवे थे, इन्होंने बताए थे मुझे। सो ही वॉज टीचिंग ऑल्सो एंड वी वर आई थिंक आप तो पढ़ा के आए थे। एक साल पढ़ा। हाँ, 1 साल पढ़ा गया था। तो ये तनख्वाह मिलती थी 975 तो रुपये, ऐसे 125 रुपये। ऐसे अमीर लोग भी होते थे हमारे यहाँ के प्रोफेसर TN झा थे, उन्होंने तो JNU में रहते हुए पड़पड़गंज में घर भी बुक करा दिया था। सो अलग अलग बिकॉज इन JNU आप है ना बहुत अलग अलग लोग बात दिखते थे। या मेरा एक क्लास वो था, रूम पार्टनर था जो बाद में महाराष्ट्र में हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी बन गया, आनंद कुलकर्णी। वो हर शनिवार को वो उसकी माँ और उसके पिताजी मुझे लगता है कुछ रॉ में काम करते थे और थे फिलोसॉफी में वो, लेकिन वो हर शनिवार को फिल्म देखने के लिए प्रिया में जाता था। 9 से 12 का शो होता था और अगर तब फिल्म देखना इतना महंगा भी शो होता था और रास्ता जो था वो इसमें प्रिया तक फ्रॉम कावेरी टू प्रिया वाज सच ए डिफिकल्ट पाइप, और वहाँ पे ना खरगोश मिलते थे, कभी आपको कभी लौंडिया मिल जाती थी और रात में तो बहुत मुश्किलें पड़ती थी। तो इन दैट केस so you find very different kind of people in JNU at that time, and they वो जो चाहते थे वो करते भी थे। अब जैसे मान लीजिए मैं शराब नहीं पीता था या मैं वो नहीं करता, तो मुझे बहुत सारी शराबियों की या ड्रग्स जो लेने वालों की दुनिया से शायद मैं परिचित नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी लेकिन किसी का चरित्र वर्णन नहीं होता था तब कि ये तो एकदम जंकी है या ये है वो है। सो देयर इज ए ह्यूमन डिग्निटी इन द JNU, people respect each other, and secondly when you have some liking for some films or something, people used to go and see, and popular films also people, जैसे मैंने शोले फिल्म देखी थी तो मैं समझ नहीं पाया था कि ये फिल्म इतनी पॉपुलर हो जाएगी, and I was not doing all this. So I feel that JNU has given बहुत सारे उधर फूल खिलते थे और बहुत सारे लोग बाग भी थे और वो पढ़ने में थे होशियार थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बाग ज़्यादातर इधर उधर देखते थे उनको वो पढ़ने में कब पढ़ते थे ये हमें मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि इट वॉज अ वेरी गुड काइंड ऑफ टैलेंट बैंक, इज क्रिएटेड टैलेंट बैंक फॉर द इंडिया, एंड दैट्स व्हाई आप देखते होंगे कि बाद में JNU के लोग हर जगह चाहते हैं। एक समय तो ऐसा आ गया क्योंकि पीरियड होता है आपको 10-15 साल यूनिवर्सिटी, तो मुझे ऐसा लगता है JNU मस्ट बी 70 years old,
Technically 50. 52. So my I came in my association was JNU 48 years old. So in 74 अगर आप देखें तो 5 साल पुरानी हाँ तो तब 5 साल पुरानी थी और मुझे लगता है कि at that time the biggest influence was Professor मुनीश रंजन और वाइस चांसलर कोई एकदम उनके नाम ऐसे मैंने हमारे वाइस चांसलर को देखा भी नहीं, मैंने अपनी डिग्री भी नहीं ली अपने पास। आई डोंट हैव JNU डिग्री और मुझे कोई जरूरत भी नहीं पड़ी, किसी ने सोसाइटी टाइम्स ऑफ इंडिया में पूछा भी नहीं कि आपकी डिग्री बताओ या ये करो, आपने बोला उसको एक्सेप्टेड किया आप सो JNU हैज अ वेरी ट्रेमेंडस रेस्पेक्ट इन ऑल ओवर एंड आई फील दैट इसे और उसके बाद में मेरी तो कभी ऐसा लगा भी नहीं मुझे कि JNU जो है वो मेरे लिए आगा बेकार हुआ, बट आई फील दैट लेकिन उसके बाद हमारे घर से कोई आया भी नहीं था और लेकिन मैंने देखा कि बहुत हमारे इलाके से जो आदिवासी लड़के थे, दलित लड़के थे, एंटायर डिफरेंट काइंड ऑफ सेट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग टू JNU एंड JNU क्योंकि मैं अभी सब पुलिस आपको बता रहा था कि प्रोफेसर अडवाणी कैसे मेरे पड़ोसी थे और उनके भी थे, सो वी हैड लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, नाउ दे ऑल आर वेरी प्रोमिनेंट पीपल। सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मुझे JNU का जो लॉस जो समझ में आया वो असहमति का सामान था। अगर मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे जवाहरलाल जी के यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं जयप्रकाश जी के भाषण सुनता हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं लगता था मैं कि हाँ मेरा ये राइट मानते थे कि ये आगे आ सकता है। और जयप्रकाश जी भी आए तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा वो कोई ऑफिशियल या ये थे, वो आए थे और आनंद जी और उन्होंने मेरा ख्याल थोड़ा किया। लॉट ऑफ पीपल used to come, opposition leaders used to come, and during the emergency, एक मिसेस फडणवीस, उर्मिला फडणवीस जो थी, उनके हस्बैंड जो थे वो हिंदुस्तान टाइम्स में क्रिटिकल रिपोर्टर थे, उनके घर पे ही चौपाल होती थी जिसमें कि अंडरग्राउंड जो लीडर्स हैं वो सब भी आते थे, किशन पटनायक हैं, जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ से लाडली मोहन निगम और ये सब भी आए थे। एंड JNU में आके आपको एकदम ऐसा डर नहीं लगता था कि मुझे पुलिस पकड़, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम गिरफ्तारियाँ इमरजेंसी के दौरान में ड्यूरिंग दी ऐसे रेड्स करके या कोई टीचर्स का रात को रेड हो रही है, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि बहुत सारे उमर शंकर पंडित जो थे उनके बहुत सारे पॉलिटिकल अपोजिशन थे, लेकिन मिसेस फडणवीस को कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने तंग किया हो या नोटिस दिया हो ऐसा। सो दे वर लिबरल एंड वेरी सो व्हाटएवर